जंतर मंतर क्या है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी जमा रही अड्डा, किसने और क्यों बनवाया था ये रहस्यमय जगह। दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आज नारे गूंजते हैं, धरने होते हैं और देश भर के आंदोलन अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह कभी विज्ञान और खगोल शास्त्र का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। आज जंतर मंतर फिर सुर्खियों में है क्योंकि सोशल मीडिया से निकली कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची है। लेकिन प्रदर्शन और राजनीति से पहले इस जगह की पहचान कुछ और थी। यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, खगोलीय ज्ञान और अद्भुत इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। कनॉट प्लेस की चमचमाती इमारतों और आधुनिक दिल्ली की भागदौड़ के बीच लाल रंग की विशाल संरचनाएं आज भी लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। वहीं पहली नज़र में इन्हें देखकर लगता है मानो कोई आधुनिक आर्ट इंस्टॉलेशन हो, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा दिलचस्प है। ये पत्थरों और ईंटों से बने ऐसे वैज्ञानिक यंत्र हैं जो सैकड़ों साल पहले सूरज, चांद, ग्रहों और तारों की चाल मापते थे। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महान शासक महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। सवाई जयसिंह केवल एक राजा नहीं थे, उन्हें गणित, ज्योतिष और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने महसूस किया कि उस दौर में इस्तेमाल होने वाली खगोलीय तालिकाओं और पंचांगों में कई त्रुटियां थीं। ग्रहों और नक्षत्रों की गणना अक्सर गलत साबित होती रहती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने देश भर में 5 विशाल वेधशालाएं बनवाने का फैसला किया। सबसे पहले 1724 में दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। इसके बाद जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी वेधशालाएं बनाई गईं। समय के साथ कुछ नष्ट हो गई, लेकिन दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर आज भी भारत की वैज्ञानिक विरासत के प्रतीक बने हुए हैं। आखिर जंतर मंतर का मतलब क्या है? जंतर मंतर नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जंतर यानी यंत्र या उपकरण, मंतर यानी गणना या परामर्श। यानी जंतर मंतर का अर्थ हुआ गणना करने वाला उपकरण। दरअसल यहाँ मौजूद हर संरचना एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसे समय, दिशा, ग्रहों की स्थिति और खगोलीय घटनाओं की गणना के लिए बनाया गया था। आखिर कैसे काम करता था जंतर मंतर? आज जब हमारे पास जीपीएस, सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर है, तब यह कल्पना मुश्किल है कि 300 साल पहले लोग सिर्फ पत्थरों के सहारे अंतरिक्ष का अध्ययन करते थे। लेकिन जंतर मंतर इसी असंभव को संभव बनाने का उदाहरण है। सम्राट यंत्र यह जंतर मंतर का सबसे विशाल यंत्र है। करीब 70 फीट ऊंची यह संरचना वास्तव में एक विशाल धूप घड़ी है। सूर्य की छाया के आधार पर यह स्थानीय समय सेकंड के स्तर तक बताने में सक्षम थी। जय प्रकाश यंत्र, कटोरे जैसी आकृति वाला यह यंत्र आकाश में ग्रहों और तारों की सटीक स्थिति निर्धारित करता था। इसकी सतह पर बनी रेखाओं और पड़ने वाली छाया की मदद से खगोलीय गणनाएं की जाती थी। राम यंत्र, 2 बेलनाकार संरचनाओं से बना यह यंत्र ग्रहों और तारों की ऊंचाइयां तथा दिशा मापने के लिए इस्तेमाल होता था। वहीं मिश्र यंत्र, यह 5 अलग अलग यंत्रों का संयोजन है। कहा जाता है कि इसकी मदद से दिल्ली में बैठकर दुनिया के विभिन्न शहरों में दोपहर का समय तक ज्ञात किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपने दौर में यह तकनीकी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब जानते हैं कि इतिहास के थपेड़ों से गुजरा जंतर मंतर। दिल्ली पर हुए कई हमलों, विदेशी आक्रमणों और 1857 के विद्रोह के दौरान इस ऐतिहासिक वेधशाला को नुकसान पहुंचा। बाद में ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत की सरकारों ने इसका संरक्षण और जीर्णोद्धार कराया। आज यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है। आज क्यों खास है जंतर मंतर? आज जंतर मंतर की पहचान धरना प्रदर्शन स्थल के रूप में ज्यादा है। छात्र संगठन हो, किसान आंदोलन हो या फिर सामाजिक समूह हो या राजनीतिक दल, अपनी बात रखने के लिए लोग अक्सर यही जुटते हैं। लेकिन इसकी असली पहचान भारत की वैज्ञानिक विरासत है। यह वह जगह है जो दुनिया को याद दिलाती है कि जब आधुनिक टेलीस्कोप और डिजिटल तकनीक का दौर नहीं था, तब भारत के वैज्ञानिक और शासक पत्थरों और ज्यामिति की मदद से आकाश को पढ़ने की कला जानते थे। जंतर मंतर सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह उस भारत का प्रतीक है जिसने सदियों पहले विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा दिखाई थी। जंतर मंतर